हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम वर्ड प्रॉब्लम में एंटर करते हैं फाइनली। देखिए, हम वर्ड प्रॉब्लम करने शुरू कर रहे हैं आज, मगर इसमें जो जितने सेक्शंस में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है फॉर आप कन्वीनियंस के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको कुल मिलाकर के 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये पहली बेस्ड होगी हमारी किस पे, बेस्ड ऑन एजिस पे। दूसरी हमारी बेस्ड होगी बेस्ड ऑन एजिस में हम पहले ना करके सबसे पहले हम कॉस्ट से रिलेटेड कर देते हैं। दूसरी हम करते हैं एजिस पे। तीसरी हम कर देते हैं बेस्ड ऑन किस पे, बेस्ड ऑन हमारे जितने भी नंबर्स हैं। देन इसके बाद फोर्थ हमारा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होगा किस पे, बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस पे। फिफ्थ जो हमारा टाइप है वो है हमारा बेस्ड ऑन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, ठीक है। और जो छठी हमारी और लास्ट एप्लीकेशन बचती है वर्ड प्रॉब्लम की, वो हमारी बेस्ड होती है बेस्ड ऑन मिसलेनियस, कह सकते हो। सब कुछ मतलब मिक्स होता है मिसलेनियस में, ठीक है। कहीं कहीं आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे कुछ ऐसे मिलेंगे कि जो मतलब देखे देखे से लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसको मिसलेनियस में डाल दिया, सबसे बढ़िया, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग मिसलेनियस जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको शुरू करने वाले हैं। और इसमें बेसिकली हमारा जो आज पहला पोर्शन कोर्स से रिलेटेड होने वाला है उसको हम शुरू करते हैं। ये हमारी जो एप्लीकेशन है ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन कॉस्ट। देखिए, मैं कोशिश तो करता हूँ कि इसे पूरा इसको ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मेरे बात का फिर झंझट पड़ जाता है। देखिए, एनसीईआरटी में कॉस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपके ये दोनों हैं, एक सेकंड और थर्ड। इसको हम लोग शुरू करते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम करने से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और लास्ट लाइन ही पढ़नी पड़ती है मेन, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है आखिरी में, रिप्रेजेंट द सिचुएशंस अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अगर क्वेश्चन में क्लियर ना हो रहा हो कि क्या करना है, किसको क्या एक्स मानना है, किसको क्या एज्यूम करना है, तब आप पूरा क्वेश्चन शुरुआत से पढ़िए, ठीक है। बेसिकली ये दो क्वेश्चन में तो हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करके दिखाना है या ग्राफ ही बनाना है कुल मिला करके। बट अगर इसको सॉल्यूशन मांगता है कि कहता है इसको सॉल्व करके दिखाने को कहता है, तो इसमें क्वेश्चन में कह देता है कि पता है इसकी बॉल और इसकी बैट्स की कॉस्ट के लिए पूछ लेता है। देखिए, इसमें कह रहा था कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। एक जो कोच है क्रिकेट का, उसने क्या करा है कि 3 बैट और 6 जो बॉल हैं उसको क्या करा है 3900 में ख़रीदा है। लेटर बाद में उसने सोचा एक और बार ख़रीदा जाए। शी बाइज अनदर बैट, एक उसमें कितने हैं अनदर बैट यानी एक ही बैट होगा, एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। उसने जब एक बैट और जो 3 मोर बॉल्स यानी पहले जो 3 बॉल खरीदी है, तो कुल मिला के 1300 की कॉस्ट बन रही है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफ ज्योमेट्रिकली, यानी दोनों तरीके से आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो दूसरा क्वेश्चन है, हालांकि ये देखने से पता चल रहा होगा कि नहीं होगा ये सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस के मिलने वाले हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं, इक्वेशन बना के देखते हैं। हम कह देते हैं लेट, क्या सबसे पहले हमें यही लिखना पड़ता है लेट। इसके बाद इसमें हम बैट और बॉल दो चीज़ों की बात कर रहा है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ, वैसे इन्होंने रुपीज़ ये बदल रखा, हाँ ठीक है चलो, ऑफ 1 किसका 1 बॉल BY,
ठीक है, यानी हमने कुल मिला करके एक्स तो किसको मान लिया, बैट के एक बैट की कॉस्ट को, और एक बॉल की कॉस्ट को हमने वाई मान लिया। अब क्वेश्चन को आपने पढ़ा हो द कॉस्ट ऑफ जो कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट, यानी कि आप लिख दीजिए ATQ, दूसरे स्टेप में आप ATQ डाल दीजिए और उसके बाद इक्वेशंस लिखना शुरू कर दीजिए। दूसरी इक्वेशन, अगर आप पहली इक्वेशन फॉर्म करना चाहते हैं तो देखिए 3 बैट लिखा है इन्होंने, तो 3 तो आप एज इट इज रखिए, बैट को आपने क्या माना x प्लस एंड डाल का मतलब प्लस ही होता है हमारे पास, ठीक है। 6 बॉल्स 6y इक्वल टू, दोनों की कॉस्ट कितनी पड़ रही है 3900, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के लिए आप इसको किससे 1/3 से अगर कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि पूरी इक्वेशन 3 से वो कैंसिल आउट हो रही है, तो आपके पास क्या बचेगा x प्लस 3y x प्लस 2y इक्वल टू, ये कितना बचेगा 1300, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और दूसरा ये क्या कह रहा है, लेटर शी बाइज 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स, यानी कि x प्लस 3y इक्वल टू ₹1300, रुपीज़ ना लिखो तो भी चलेगा। ये आपके पास क्या निकली दूसरी इक्वेशन, कंपेयर करके आप तो जानते हो 1/1 2/3 और 1300/1300, वो आप रेशियोज कंपेयर कर लेते हो तो आपके पास चलता है मैनी सॉल्यूशंस नहीं देगी, तो ये आपको यूनिक सॉल्यूशन देगी। और उसको अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आई थिंक आपको आता ही है, डब्बा बना करके उसके ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं लोकेट करके आप उसको ग्राफ पे लोकेट कीजिए, इसके बाद फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ, कैसे, यहाँ पर देखिए ये जो दो इक्वेशंस हैं इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अगर मैं इस दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x से x कट गया, माइनस वाई इक्वल टू क्या मिला 0, यानी y की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है। और इसके बाद और इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन 1 में डाल दे रहा हूँ, तो x प्लस ये 0 हो जाएगा इक्वल टू कितना आएगा 1300, x की वैल्यू कितनी आ गई 1300, तो हम कह सकते हैं कंक्लूजन के तौर पे, हेंस कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज रुपीज़ कितना 1300 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹0 है। जब पता एक बार बताओ वाई की वैल्यू 0 आ रही तो किस तरीके से आप कह सकते हो कि वैल्यू एग्जिस्ट कर रही, मतलब कुल मिला करके एक बैट ही खरीद रहा है, उसके साथ बॉल फ्री मिल रही है उसे, ये समझ लो, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करके भी देख लिया, इसका आंसर भी हमें पता चल गया। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थर्ड एक्सरसाइज 3.1 का जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है वो भी इससे रिलेटेड है। ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर देखो पढ़ने को तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, बट क्योंकि अगर इसमें देखो दे रखा है कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, आपको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो इसलिए हम पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इधर। अगर कह देता फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस, तब हम क्या करते, इस क्वेश्चन को लास्ट से शुरू करते, ठीक है। देखते हैं, देखिए कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल, मतलब एक एप्पल की बात करी गई है, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160, एक दिन उसकी कीमत जो दोनों की जो बता रखा है 160 रुपया है, और आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद जो 4 किलो एप्पल है और 2 किलो जो ग्रेप्स है उसकी कॉस्ट कितनी बन रही 300 रुपया। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, लेट, हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ, पहली चीज़ हमारे पास क्या है, हमारे पास है एप्पल, बी रुपीज़ x,
ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, अंगूर, है ना, बी वाई, बी रुपीज़ वाई किलो, ठीक है। 1 किलो एप्पल की कॉस्ट हमने कितनी बनी है एक्स, और 1 किलो ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी बनी वाई। ये तो हमारा पहला काम हुआ। दूसरा स्टेप हमारा बनता है कि हम लिखते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्यों लिखते हैं, ताकि हम इक्वेशन को फॉर्म कर सकें। अब क्वेश्चन पढ़ के हमें दो इक्वेशन जो मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी। पहला हमने क्वेश्चन जो पहली लाइन पढ़ी क्वेश्चन की, उससे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली क्या, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल, 2 kg ऑफ एप्पल, एप्पल की कॉस्ट को क्या माना है एक्स, प्लस 4 kg, नहीं 4 नहीं ले रखा, 1 kg यानी कि 1y लिख लो, y लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। इनकी जो कॉस्ट है एक दिन की यानी कि 160 रुपया है, ठीक है। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और देखो दूसरा क्या कह रहा है, आफ्टर मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 kg ऑफ एक्स प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg ऑफ वाई इक्वल टू 300। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी भी इक्वेशन ना दो तो आपका एक फ़ायदा ये हो रहा है, इसको आप इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप ए जो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हो, आप इसके रेशियो से कंपेयर कर लो, वैसे भी करके कर सकते हो। यहाँ पर कौन सी कंडीशन फॉलो अप हो रही है, याद हो तो थर्ड कंडीशन फॉलो अप हो रही है, जिसमें कि हमारे पैरेलल लाइन की कंडीशन है और उसमें हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म नहीं होती, और सॉल्यूशन हमें कितने मिलते हैं, नो सॉल्यूशन। समझे, कुछ नहीं समझे। A1 अपॉन में A2 इक्वल टू 2 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, B1 अपॉन B2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 वो तो 1 ही मान लो, C1 अपॉन C2 दैट इज 160 अपॉन 150, 16/15। तो हियर क्या कह सकते हो, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो देयरफॉर the cost of 1 kg of apple and 1 kg of grapes is impossible to find। ढूंढने के लिए मुश्किल पड़ जाएगा भाई, ठीक है, कुछ समझे। तो इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम को डील करते हैं। ये तो हमने ऐसे 3.1 के क्वेश्चन देखे। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है, हमारी एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये भी इसी तरीके का है। ये हमारा 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ये क्या कह रहा है, 5 पेंसिल्स, देखो इसमें आप अब क्वेश्चन देखो लास्ट से पढ़ो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, यहीं से हिंट मिल जाता है कि आपको इसको एक्स अज्यूम करना है, एंड दैट ऑफ 1 पेन, और 1 पेन को आपको वाई अज्यूम करना है। चाहे तो आप पेन को वाई कर एक्स करके उसको वाई कर सकते हो, ना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। जो चीज़ आपको पहले मिल जाए उसको एक्स मान लो, फायदा रहता है कि नहीं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ किसकी, 1 पेन, पेंसिल, बी एक्स, रुपीज़ एक्स है ना, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीज़ वाई। एक पेंसिल की कीमत हमने एक्स मानी और एक पेन की कीमत हमने क्या मानी, वाई मानी। अब हम क्या लिखते हैं दूसरा स्टेप, ATQ है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स। 5 क्या है, पेंसिल, पेंसिल क्या मानी हमने एक्स, प्लस 7 पेन्स, एंड का मतलब क्या होता है प्लस 7 पेन्स यानी कि 7y इक्वल टू, टुगेदर कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़, ठीक है। वेयर एस
जबकि जो 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स इक्वल टू टुगेदर कॉस्ट ₹46। ठीक है, ये हमारी बनी दूसरी इक्वेशन। अगर देख के थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो, ये हमारी एलिमिनेशन की स्पेशल फॉर्म भी है, ax + by = c और bx + ay = d। कैसे सॉल्व करते हैं? एक बार ऐड कर लो दोनों को, एक बार सेपरेट कर लो, देन इसका सॉल्व कर लेते हैं। लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 और 2। आई थिंक मुझे लगता है कि सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, है ना? थोड़ा जल्दी ही कर लेते हैं। ऐड अगर करते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर कितना होगा? 12x + 12y = कितना होगा? 96। पूरी इक्वेशन का 1/12 से मल्टीप्लाई कर दो या 12 से डिवाइड कर दो। x + y = कितने पे आता है? 8 पे। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। ठीक है, अब हम लिख देते हैं क्या? अब हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। कौन सी? पहली हम कौन सी रखेंगे? सबसे ऊपर रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 हमें पहले रखनी है, तो दिखा दूँ क्या आपको? इक्वेशन 1 में क्या है? 5x - 7x है। 5x - 7x करोगे तो माइनस का 2x आएगा। 7y माइनस का 5y यानी कि प्लस का 2y इक्वल टू 50 माइनस का 46 कर लोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 4। 50 माइनस 46 4। और दिस इक्वेशन इज ऑल्सो किससे? -1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव को मैंने कंज्यूम करने के लिए कर दिया ये चीज़, देख लो ध्यान से। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास? x - y = 2 विद माइनस साइन, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया? अब हम करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 और 2, एडिंग इक्वेशन 3 और 4। तीसरी और चौथी इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, x + y = 8 और x - y = -2 ऐड कर लेते हैं। 2x = कितना होगा? 8 में से 2 गया 6, x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन डाल दो। लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर किसमें? 3 में डाल देते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी? x + y = 8। x की जगह हम क्या डालेंगे? 3 + y = 8, तो y की वैल्यू हमारे पास है यही 5। ठीक है, आखिरी में हम क्या लिखते हैं? कंक्लूजन हेंस कॉस्ट ऑफ। देखो, जो चीज़ आपने ऊपर लिखी थी, अब आपको x की वैल्यू तो मिल गई, तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे? देखो दिखा देता हूँ ऊपर। हमने क्या लिखा था? लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y। x की वैल्यू हमें पता चली कितनी? 3 और y की वैल्यू पता चली 5। तो हम कह सकते हैं हेंस द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज रुपीज़ कितना? 3 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंस बी ₹5। इस तरीके से हम कंक्लूजन देते हैं। क्या लिखेंगे हम? हेंस कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 and cost of 1 pen is rupees कितना? 5। हो गया इसी। इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम को डील करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी वर्ड प्रॉब्लम को करने में। यदि आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। देखिए, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन इसमें बनता है, ये बेसिकली हमारा एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट से बनता है। देखिए, हमारी एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन का ये कौन सा थर्ड पार्ट ही है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज है 3.3, इसका हमारा है थर्ड क्वेश्चन, इसका भी थर्ड पार्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे लास्ट ही पढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। लिख देते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है? लेट कॉस्ट ऑफ 1 क्या? 1 बैट बी ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1
बॉल बी रुपीज़ वाई। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को पढ़ा, लास्ट लाइन पढ़ी और उसके थ्रू हमने पहला काम अजम्पशन का खत्म कर दिया। फिर हम क्या लिखते हैं, ए टी क्यू दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं। देखिए, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइस कितने 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स ऑफ 3800। 7 बैट हैं यानी 7x प्लस 6y इक्वल टू दैट इज 3800। ये इक्वेशन 1 मान लिया। लेटर बाद में शी बाइस 3 बैट, 3 बैट खरीदे उसने, प्लस 5 उसने क्या खरीदे, बॉल खरीदी। कितने की, रुपीज़ पड़ी अपने 1750 की। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। कह रहा है इसको सॉल्व करो। इक्वेशन आपने पहला आपने काम क्या करा, पहला आपने काम करा कि आपने अजम्पशन लिया, इसके बाद क्वेश्चन में से इक्वेशन फॉर्म करी, देन इसको सॉल्विंग करते हैं, लास्ट होता है आपका कंक्लूजन देना। अभी तक इतनी बात तो समझ गए होंगे, है ना। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा कुछ इजी बन जाए तो काम इजी रहता है ना। एक काम कर लेते हैं, इस इक्वेशन को हम किससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 7 या 21x प्लस कितना 18y इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 तो ऐसे एट रहा, 3 8 जा 24, 2 पर हासिल, 3 3 जा 9, 9 और 2 1000 11,400। ठीक है, इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर लो 21x प्लस 7 पंजे 35y इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 0 तो ऐसे एट रहा, 7 पंजे 35, तो 3 ऊपर हासिल गया, 7 सत्ते 49, 49 और कितना 3, 49 और 3 52, 5 7 और 1 7 एकम 7, 7 और कितना 5 था ना, 7 और 5 कितना होता है 12। ठीक है, अब तो आप सब्ट्रैक्ट तो आई थिंक कर ही सकते हैं, माइनस कर दीजिए। जब जब पढ़े तो कर दिया करो। देखो, यहाँ पर थोड़ा लंबा कैलकुलेशन पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सिंप्लीफाइड करके दिखा रहा हूँ पूरा। यहाँ पर इतनी पहले वाले क्वेश्चन में इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उसको इजीली कर दिया था। एक्स से एक्स पूरा एलिमिनेट होता है, 35 में से ये जाएगा, कितना बचेगा 17y विथ नेगेटिव साइन इक्वल टू, इसको माइनस कर लेते हैं, 12250 11400 0 माइनस कर लो, और 5 हो गया 12 8 850 विद नेगेटिव साइन, माइनस से माइनस काट डालो, y की वैल्यू 850 बटा 17, 17 पंजे होता है 85, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 50। ठीक है, तो y की वैल्यू आपने क्या निकाली 50। इसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। पहले में डालते हो तो 7x प्लस 6 टाइम्स ऑफ 50 इक्वल टू 3800। सॉल्व कर लेते हैं, 7x इक्वल टू, मैं इधर ले जा रहा हूँ 3800 माइनस 300। ठीक है, थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए, 7x इक्वल टू कितना बचेगा 3500, तो देरी कर देते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इसे डिवाइड लगा लोगे तो कितना आएगा 500, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कुल मिलाकर के x की वैल्यू कितनी आ रही 500 और y की वैल्यू 50 आ रही है। आखिरी में कंक्लूजन क्या लिखेंगे, हेंस, ये तो कॉमन है, कॉस्ट ऑफ किसकी, हमने अज्यूम क्या करा था 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज रुपीज़ x था, और x को कितना निकला वैल्यू 500, एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज रुपीज़ कितना 50।
पिछली वाले अगर याद हो या कैसे क्वेश्चन हमने 3.1 में जो करा था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें क्या था, जो कॉस्ट निकली थी हमारी बॉल की वो कितनी थी, 0, यानी और उसकी कॉस्ट कितनी निकली थी उसकी बैट की, 1300, यानी 1300 का बैट खरीदो और एक बॉल फ्री में ले जाओ, जितनी बॉल ले जानी है, एक बॉल ही शायद फ्री था, ठीक है। और इसमें क्या नाम है, इस क्वेश्चन में मगर फ्री बॉल नहीं है, तो समझो 500 बैट खरीदोगे, एक 50 की बॉल आपको लेनी पड़ेगी अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा है, ये एक्सरसाइज हमारा 3.4 से है। इसका जो हमारा सेकंड क्वेश्चन के भी इसमें 5th पार्ट है, इसमें 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। क्वेश्चन हमें कहाँ से पढ़ना हो, तो सबसे पहले लास्ट से, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। इसी से हमें पता चल जाता है कि करना क्या है। लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, ये पहली लाइन लिखी हमने। दूसरी क्या लिखेंगे, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी ₹Y। फिक्स चार्ज जो होता है उसको हमने X मान लिया, और जो हमारा चार्ज ईच डे पे लग रहा है उसको हमने Y माना। क्वेश्चन अभी हमें पूरा नहीं पता, फिर भी हमने अज्यूम कर लिया। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ATQ, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद हम पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। अ लेंडिंग लाइब्रेरी, एक लेंडिंग लाइब्रेरी है, द फिक्स चार्ज, उसका फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब एक जो लाइब्रेरी वहाँ पर लेंडिंग लाइब्रेरी है, उसमें ये क्या हिसाब कर रखा है कि आपको किताब पढ़ना है, तो पहले अगर आप 3 दिन पढ़ते हो उस किताब को, तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज पे करना पड़ता है। उसके बाद जो आप जितने भी दिन लेते हो, चाहे 3 से के बाद चौथा दिन लो, उसके बाद 5वां दिन लो, तो उसके बाद डे बाय डे आपका चार्ज अलग अलग है, तो बट वो प्रत्येक दिन का लगेगा। पहले 3 दिन का आपका कुछ पर्टिकुलर अमाउंट है, चाहे आप 3 दिन में से कितने भी करो। इसके बाद जो आपका चौथा दिन से शुरू होता है, चौथे दिन का अलग एक फिक्स चार्ज है, 5वें दिन का फिर अलग है तो वही, बट वो फिर एक एक दिन का आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आई? पहले 3 दिन आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज पे करना है, ठीक, 10 रुपया होगा मान लो, और इसके बाद अगले दिन आपको 5 रुपये पे करना है चौथे दिन। इसके अगले दिन आपको फिर 5 रुपये पे करना है, उसके अगले दिन फिर आपको 5 रुपये करना है, यानी कुल मिलाकर के जो 3 दिन आपको 10 रुपये में मिल रहा था पहले, वो आपको 3 दिन अब वापस नहीं मिलने वाला। समझ में आया? क्वेश्चन मेनली आपको यही समझना है। अब देखिए, लर्निंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज इन द फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक इसमें करेक्टर दे रखा है, पात्र दे रखा है, सारिथा, पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। उस लड़की ने, सारिथा नाम की गर्ल ने, 27 रुपये उसने पे करे, किसके लिए? 7 दिनों के लिए अपने पास जब बुक रखी तो उसने कितना करा, 27 रुपये पे करा। अच्छा एक बात बताओ, 27 दिन कितने, 7 दिनों के लिए उसने किताब ली, तो जरा सोचो, 3 दिन तो आपको फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है ना, जिसको आपने एक्स माना है कि नहीं, एक्स आपने माना था। इसके बाद 7 में से कितने दिन बच गए, जो आपने 3 फिक्स चार्ज वाले दिन हटा दो तो कितने बच गए, 4 दिन बच गए, समझे? 3 दिन तो आपका ये हो गए, और 4 दिन अगर आप वाई के कर दो, जो प्रत्येक दिन पे चार्ज लग रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आपके 7 दिन हुए, उसकी टोटल कॉस्ट उसने कितनी पे करी, 27। पहली क्वेश्चन बनी, ठीक है। इसके बाद जो आपका दूसरा इसमें कंडीशन दे रखा है, वाइल सूसी, एक और नई कैरेक्टर, ठीक है, वाइल सूसी पेड ₹27 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। जो एक सुशी नाम की लड़की है, गर्ल है, उसने क्या करा, 5 दिनों के लिए किताब लिया, ठीक है। पहले 3 दिन तो उसको इस्तेमाल कर लिया, जो फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज है, उसके 2 दिनों के बाद का जो चार्ज लग रहा है उसको हम कैसे लिखना है, 3 दिन तो हमारे ये रहे,
बाकी जो 2 दिन, क्योंकि 5 दिन के लिए उसने लिया, 5 में से 3 दिन तो हमारे वही फिक्स चार्ज वाले निकल गए, और बाकी जो 2 दिन बचे उसको हम तो चार्ज फॉर ईच डे में काउंट करके 2y से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 21 लिखते हैं। अब कुछ समझ में आ रहा है? आई थिंक अब तो आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं, क्या करा हमने, 3 दिन हमारे पता चार्ज फिक्स लगता है, 3 दिन अगर आप बुक रखते हो तो उसको हमने x मान लिया, ठीक है। और जो जो डे आफ्टर चार्ज लगता है, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन, वो एक एक करके बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक जो पहले सारिका नाम की लड़की थी उसने 7 दिनों के लिए बुक को रेंट पे लिया, 27 रुपये में, ठीक है। तो 7 दिनों के लिए उसने जब लिया तो कुल मिलाकर के पहले 3 दिन तो फिक्स चार्ज वाले गए, बाकी के जो 4 दिन बचे उस दिन प्रत्येक दिन पे उसका चार्ज लग रहा है, समझे। तो इसलिए मैंने 4y इक्वल टू 27 लिखा, एक्स तो फिक्स चार्ज हो गया प्लस 4y इक्वल 27, ये पहली इक्वेशन मान लिया। और जो सूसी नाम की लड़की थी उसने क्या करा, 5 दिनों के लिए उसने क्या करा, 21 रुपये पे करा है, तो यानी 3 दिन तो आपके ये रहे, बाकी 2 दिन बच गए 5 में से, इक्वल टू 21, ठीक है। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन को फॉर्म करा। अब मेरे को नहीं लगता कोई उसमें मुश्किल है सॉल्व करने में, लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सी, फर्स्ट सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दूसरी हमें बाद में रखनी है और पहली हमें पहले रखनी है। इसी को ऐसे डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं, तो 2y, ये एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, इक्वल टू कितना आएगा 6, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6, 6 का 3 आएगी। किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर किस में, x में 1 में डाल देते हैं। x था प्लस 4, y की वैल्यू आ गई 3 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस में 12, तो x इक्वल टू कितना 15, ठीक है। तो x की वैल्यू 15 आई और y की वैल्यू आई 3, बट x और y तो हमसे पूछा ना, हमसे तो पूछा कि फिक्स चार्ज कितना है और वो डे आफ्टर चार्ज कितना लग रहा है। हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन, हैंस कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट क्या लिख रहा हूँ मैं, हैंस फिक्स चार्ज इज ऑफ रुपीज़, कितने का है 15 का है, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज रुपीज़, कितना है ₹3, समझे। यानी पहले अगर आप 3 दिन इस्तेमाल करते हो तो आपको 15 रुपये पे करना पड़ेगा, अगले दिन आप 3 करोगे, उसके अगले दिन 3 करोगे, उसके अगले दिन 3 करोगे, जब तक आप यूज़ करना चाहो। अब एक वेरिफिकेशन के लिए कर देता हूँ आपको, देखो इक्वेशन आपने x प्लस 4y को 27 बनाया, पहले पता है x की वैल्यू आप इधर डाल दो, इधर कितने 15 डाल दो, और इसके बाद 4y यानी कि 3 डाल दो, यानी 15 प्लस अगर 12 करोगे तो भी 27 आना है, ठीक है। और ये भी अगर देखो ध्यान से, ये देखो ये पहले 3 दिन के तो 15 हो ही गए, बाकी 4 दिन के कितने हो गए 12 रुपया, है ना। एक दिन का कितना था 3 रुपया डे आफ्टर, है ना। तो इसके बाद कितना बन गया 12 रुपया, 12 और 15 कर दो 27 बनता है। वेरिफिकेशन करना चाहो तो कर भी सकते हो। तो इस तरीके से हमने कुल मिलाकर के जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट सीरीज़ था उसको अभी तक ख़त्म कर दिया है। इसके नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग एज से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखने वाले हैं कि एज से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम कैसे डील करते हैं। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड डाल दूंगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस करके सेटिस्फाइड हो सकें, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और इसके जितने क्वेश्चन आपके पास एक्स्ट्रा बुक अगर हो तो उससे आप करके सेटिस्फाइड होते रहिए, एकदम स्माइली, है ना। तो चलिए बाय।